अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। हर किस्म के हम्दो सना, किबरियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला और औलाद देने वाला है। अनगिनत और लातादाद दुरूद सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं, खुसूसन कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ एक डर और खौफ की फिजा है। लॉकडाउन हो चुके हैं, मुल्कों के मुल्क बंद हो चुके हैं। हम ज़ाहरी असबाब और मादी असबाब पर तो तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने असल हकायक को मद्देनजर रखा है एक मुसलमान होने की हैसियत से कि ये मामलात क्यों रूनमा हुए, इनके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुशकी और तरी में जो फितना और फसाद बरपा है, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा, तुम्हारे अमाल का नतीजा है, जो तुम बदअमालियां करते रहे हो। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें हल्का सा अजाब सिखाता हूं ताकि तुम लअल्लहुम यरजिऊन, दोबारा अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, पलट जाओ। लेकिन क्या इतने बड़े बड़े मामलात होने के बावजूद हमने रुजू इल्लाह किया? आइए मैं आपको प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुनाऊं जो सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन के अंदर मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी में बैठे थे, अल्लाह के नबी आए, आकर के कहने लगे, ऐ महाजिरीन के गिरोह, मैं डरता हूं कि तुम्हारे अंदर ये चीजें ना पैदा हो जाएं। फिर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने 5 चीजों का तज़किरा किया और उन 5 चीजों के नुकसानात बयान किए। उनमें से पहली बात जो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तुन हत्ता यु'लिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मदत फ़ी असलाफ़िहिमुल लज़ीना मज़ौ वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान। फरमाया पहली बात यह है कि जब कोई कौम एलानिया फिस्को फजूर को इख्तियार कर ले, उरियानी, फहाशी, बेहयाई, बदकारी और ज़नात किसी कौम में आम हो जाए, फिस्को फजूर आम हो जाए, तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला ऐसी कौम के अंदर ताउन की वबा फैलाता है और फिर ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह ताला पैदा करता है जो उनसे पहले लोगों के अंदर मौजूद नहीं होती। आज देख लीजिए एक ऐसी वबा अल्लाह ताला ने बतौर अज़ाब पूरी कायनात, पूरी दुनिया में नाज़िल कर दी, पूरी दुनिया के लोगों पर उनकी बगावत और उनके अल्लाह ताला से नाफरमानियों की वजह से। हमारे यहाँ दिन ब दिन उरियानी, फहाशी, बेहयाई, बदकारी, जना आम होता चला जा रहा, फिस्को फजूर आम होता चला जा रहा। नतीजा क्या कि ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा कर रहा है जो उससे पहले लोगों में मौजूद नहीं थी। कभी नाम सुना था कोरोना का? कुछ अच्छा पीछे चले जाइए, एड्स का नाम सुना था किसी ने? कभी कोई वायरस, कभी कोई वायरस, कभी कोई मामला, कभी कोई मामला। हज़रात किरामी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये बीमारी खत्म हो जाए, ये वबा खत्म हो जाए, हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करें और जो अल्लाह ताला की बगावत करते हुए उरियानी, फहाशी और फिस्को फजूर को हमने अपना लिया है उसको तर्क कर दें, तभी ये वो मुसीबतें हमसे टल सकती हैं।
इसी तरह दूसरी बात नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाई, अल्लाह अकबर, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मिजान इल्ला उखिजू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मऊनति व जौरिस सुल्तान अलैहिम। फरमाया कि जब किसी काम में नाप तोल की कमी आम हो जाए, नाप तोल की कमी, जखीरा अंदोजी, तो फिर अल्लाह ताला उन लोगों पर सख्त मुसीबत पैदा करता है। न सिर्फ सख्त मुसीबत पैदा करता है बल्कि जाबर और जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर देता है। जब कोई कौम नाप तोल में कमी करती है, लेने का पैमाना और देने का पैमाना और, तो अल्लाह ताला उस कौम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता है। और रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि सबसे बड़ा जुल्म शिरक है। आज हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं। रब को छोड़ करके, एक खालिक हकीकी को छोड़ करके गैरों के दर पर ठोकरें खाने वाले आज मौजूद हैं, हम पर मुसल्लत हैं। क्यों? कि हमने नाप तोल में कमी शुरू कर दी। और नाप तोल में कमी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह मुतफ्फिफीन में फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालुहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। फरमाया सबसे बड़ी हलाकत है, बहुत बड़ी हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। और जो लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें नाप कर देते हैं, तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि वो क़यामत के दिन उठाए जाने वाले हैं? नाप तोल में कमी के सबब हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं। इखवान, तीसरी बात नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़तरा मिनस समाई वलौलल बहाइम लम युमतरू। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम सही तरीके से ज़कात अदा नहीं करती, अपने ज़कात माल में से ज़कात नहीं देती, तो अल्लाह ताला उन पर बारिश को रोक देता है। और अगर दुनिया में चार पाए जैसे गाय, बैल, बकरी, गधे और ये जानवर न हो तो बिल्कुल पानी का एक बूंद भी पानी की न रहे। यह है अजाब, कहत साली का। यह भी एक अजाब है कि जब बारिश की जरूरत हो बारिश ना हो, जब फसलें पक करके तैयार खड़ी हो और वो बारिश आ जाए और वो फसलें तबाह हो जाए। ये सबब ज़कात सही तरीके से अदा ना करना। चौथी बात नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाई, अल्लाह अकबर, वलम यनकुज़ू अहदल्लाह व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम उदुव्वन मिन गैरिहिम फअख़ज़ू बअद मा फी ऐदीहिम। अल्लाह अकबर। फरमाया कि जब कोई कौम अल्लाह और उसके नबी से किया हुआ अहद तोड़ती है तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला उस कौम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है जो उस कौम में से नहीं होते बल्कि किसी दूसरी कौम में से होते हैं, और वो उनके तमाम वसाइल और ज़खायर पर कब्जा कर लेते हैं। पांचवी बात नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जब किसी कौम पे हुक्मरान किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद तोड़ते हैं, हदूदुल्लाह की पामाली करना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दरमियान नफाक पैदा कर देता है, लड़ाई और झगड़ा पैदा कर देता है। आज बहसियत इज्तिमाई उम्मत होने की हैसियत से हमारे हुक्मरानों के हदूदुल्लाह की पामाली शुरू की, नतीजा आपके सामने है। एक मुल्कों के मुल्क मुसलमानों के एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हत्ता कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में हुक्मरान हदूदुल्लाह की पामाली करने की वजह से अब भी दस्तों गिरेबान नजर आते हैं। सबब क्या है? ये पांच चीजें नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। और सोचिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, सूरह त्वाहा में फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। फरमाया जिसने मेरी जिक्र से मुंह मोड़ा तो उसके लिए मैं उसकी मईशत में तंग कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है मैं उसकी मईशत को तंग कर दिया करता हूं और क़यामत के दिन उसे अंधा करके हम उठाएंगे। आज हमारी मईशत तंग क्यों? वजह क्या थी? हमारी मस्जिदें बेआबाद हो रही थी, सैन में आबाद हो रहे थे। हमारी इबादत गाहें जहां पर रुकू व सजूद क़याम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना रोना था, हमने वो तर्क कर दिया था, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया था। हर मामले में अपने रब को मनाना, अपने रब को याद करना छोड़ दिया था। नतीजा क्या? अल्लाह ताला ने हमारी माइशत तंग कर दी एक वबा फैला करके। आइए सच्चे दिल से तौबा कीजिए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह ताला मुआफ करेगा। और न सिर्फ मुआफ करेगा बल्कि ये वबाएं, ये बीमारियां, हर चीज हमसे दूर करेगा। क्यों? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वाज़े तौर पे रब्बे जुल जलाल इरान फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूं। अल्लाह फरमाता है मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, दुआ को कबूल करता हूं। जब वो मुझे पुकारता है तो लाजम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। आइए अपने अमाल की सलाह कीजिए, अपने रब की तरफ पलटाइए। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। ये अल्लाह ताला हमसे नाराज है, हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारे मामलात की वजह से। और अल्लाह ताला ने हमारी मईशत तंग कर दी, हम पर बीमारियां नजर कर दी। आइए अगर अब भी हम न सुधरे, अब भी हमने अपनी सलाह न की, जालिमों का साथ तर्क न दिया, मजलूमों के लिए न खड़े हुए, झूठ तर्क न किया, सूद न छोड़ा और हेरा फेरी और गलत बयानी न छोड़ी तो हम कामयाब नहीं होंगे। याद रखिए नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, कि जिस किसी ने मिलावट की, धोखाधड़ी की, वो हम में से नहीं है। सूद इतनी बुरी बीमारी, अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूद के बारे में फरमाता है, अल्लाह अकबर, फरमाया रब्बे जुल जलाल ने, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतहु शैतान मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बै मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुन मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कि वो लोग जो सूद खाते हैं खड़े नहीं होंगे मगर जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छूकर खबती बना दिया हो। ये इसलिए कि उन्होंने कहा बै तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने बै को हलाल किया और सूद को हराम किया। फिर जिसके पास उसके रब की तरफ से कोई नसीहत आए बस वो बाद आ जाए तो जो पहले हो चुका वो उसी का है और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, और जो दोबारा ऐसा करे तो वो वही आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकाति वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन नसीम। अल्लाह सूद को मटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं रखता जो सख्त नशुक्रा, सख्त गुनाहगार है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। इसी तरह रब्बे कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी है छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह व रसूलिही।
फिर अगर तुमने ये न किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लो। वइन तुम फलकुम रऊसु अम्वालिकुम ला तुज़लिमून वला तुज़लमून, और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल है, ना तुम जुल्म करोगे ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। आज सूदी माइशत को अपना करके, घर घर में सूद को आम करके, अल्लाह और उसके नबी के साथ ऐलान जंग करके हम समझते हैं कि हम महफूज रह जाएंगे। नहीं, आइए आज सच्चे दिल से तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने अमाल की सलाह कीजिए, सूद को तर्क कीजिए, झूठ को छोड़िए, फिस्को फजूर को तर्क कीजिए, ज़ना बदकारी को तर्क कीजिए, बेहयाई को छोड़िए, रब को मनाइए, अपने रब की तरफ रुजू कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को इन वबाओं, इन बीमारियों से महफूज फरमा। या अल्लाह, हम इस काबिल नहीं है तेरी आजमाइशों पे उतर सकें, हम बड़े गुनाहगार, बड़े सियाकार हैं। अल्लाह हम सबको माफ कर दे। अल्लाह तेरी तरफ रुजू करते हैं, हमारा तेरे अलावा कोई नहीं है। हम जानते हैं अगर तू नाराज हो गया तो हम कहां जाएंगे। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह आखिर हम तेरे बंदे हैं, गुनाहगार ही सही, लेकिन है तो तेरे बंदे, तेरे नबी के नाम लेवा, तेरे नबी से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह हमसे बड़ी गलतियां खताएं हुई, अल्लाह हम सबको माफ कर दे। अल्लाह ये वबाएं, ये बीमारियां, ये हमसे दूर कर दे। अल्लाह हम इस काबिल नहीं है कि तेरे अजाब को सह सके। अल्लाह हम तेरी रहमत के तलबगार हैं और तेरी रहमत से नाउमीद नहीं है। सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह हम सबको अपने अमाल की सलाह करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको अपने दर पर झुकने की तौफीक दे। अल्लाह अपने घरों के दरवाजे हम पर बंद न करना। अल्लाह हम इस आजमाइश पे पूरा नहीं उतर पाएंगे। अल्लाह हमसे राजी हो जा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।